तो गाइज़ आज ये वीडियो जो है आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जो भी एक्सपल्स 200 4V बाई करने का सोच रहे हैं उनके लिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ अपना लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ एक्सपल्स 200 4V। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दर्शन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप लोग देख रहे हैं राइडज़न एक्सपल्स। तो गाइज़ आज ये वीडियो जो है आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जो भी एक्सपल्स 200 4V बाई करने का सोच रहे हैं उनके लिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ अपना लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ एक्सपल्स 200 4V। क्योंकि मैंने इस बाइक को ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर्स चला लिया है। मैंने इसको सिटी में चलाया, डेली ऑफिस के लिए मैं चलाता हूँ इसको, मैंने इस पर राइड्स की है, ऑफ रोडिंग की है, सब कुछ कर लिया है। तो मैं आपको सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, मुझे जो भी फील होगी, मुझे जो भी लग रहा है। और इसमें हम 5 पॉइंट कंसिडर करने वाले हैं एज अ इंडियन। सबसे पहली बात आती है इसका प्राइस पॉइंट, देन आता है इसकी फ्यूल इकोनॉमी, फिर कंफर्ट जोन, फिर परफॉर्मेंस एंड देन इसके फीचर्स। फिर एक पॉइंट में इसमें कंसिडर करने वाला हूँ, क्योंकि अभी नवंबर 2022 में इसमें एक ECU अपडेट आया था, इसका फर्मवेयर अपडेट आया था, जो कि सर्विसिंग में मुझे इंस्टॉल करवा के दिया है सर्विस सेंटर से। तो उसमें क्या चेंजेस आए हैं बाइक, मतलब उसमें परफॉर्मेंस में कुछ चेंजेस है, उसमें फ्यूल इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए हैं, तो वो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने आई गेस ये सर्विसिंग के बाद और भी 1000 किलोमीटर्स चला लिया है, तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा इसके बारे में। तो वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरी बाइक चली है 5912 किलोमीटर, मतलब आप ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 6000 किलोमीटर, इसलिए मैं इसका एक 6000 किलोमीटर्स के हिसाब से मैं आपको एक रिव्यू देने वाला हूँ अभी। तो इसको ओवरव्यू स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ शॉर्ट्स देख लेते हैं हम। गाइस फर्स्ट पॉइंट था हमारा प्राइस। तो ये बाइक को लेके मुझे ऑलमोस्ट 5 महीना हो गया है, और इस बाइक को मैंने तब लिया था 1.60 में, मतलब 1,60,000 रुपये में मैंने इस बाइक को ख़रीदा था मुंबई में ऑन रोड। अभी इसका प्राइस कुछ 5 से 6 हज़ार रुपये बढ़ गया, अभी भी आपको 1.65 या 1.67 में आई गेस मिलती है। तो ये एक प्राइस पॉइंट अगर आप कंसिडर करो एक एडवेंचर बाइक के लिए, तो ये आपके लिए बहुत वर्थ इट है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली बाकी सब बाइक्स देखने जाओ, जैसे कि हिमालयन हो गई या फिर आप KTM 250 एडवेंचर ले लो, अभी तो SD भी आ गए, लेकिन उन सभी बाइक्स के प्राइस जो है इससे ऑलमोस्ट 1 लाख या 1,20,000 रुपये आपको ज़्यादा देखने मिलते हैं। तो अगर आप कोई एक अफोर्डेबल एडवेंचर बाइक देख रहे हो, सिटी राइड्स के लिए देख रहे हो या लॉन्ग राइड्स के लिए देख रहे हो, तो एक्सपल्स आपके लिए बहुत सही चॉइस होगी। तो सेकंड पॉइंट जो है इसका बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है एज ए इंडियन, क्योंकि हम कोई भी बड़ी बाइक आप ले लो तो भी कोई भी अगर आपको पहली बार पूछेगा भाई ये एवरेज कितना देती है, तो इसकी फ्यूल इकोनॉमी के बारे में अब हम बात करेंगे। मैंने इसको सिटी में चलाया क्योंकि मैं डेली ऑफिस इसी से अप डाउन करता हूँ, तो दिन का मेरा 30-35 किलोमीटर्स का रेंज डेली का रहता है। फिर मैं हर संडे, मतलब महीने में मेरे 2-3 राइड्स रहती है, वो हो जाता है। फिर ऑफ रोडिंग करने कभी कभार चले जाता, तो मैंने इसको तीनों तरीके से बहुत अच्छे से चलाया है। तो मेरा ओपिनियन, अब किसी और का अगर मैं आपको बताऊँ तो कोई और जिस वे में चलाते हो उसको एवरेज अलग भी मिल सकती है, क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्शन बाइक है। फ्यूल इंजेक्शन बाइक में आपको एवरेज आपके चलाने के हिसाब से मिलती है। तो मेरा जो व्यू है, सिटी राइड्स में मुझे इसने एवरेज प्रोवाइड की है 33 की। ओके, नॉर्मली क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, आपको पता है मुंबई में कितना ट्रैफिक, मेट्रो सिटीज़ में मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे 33 की सिटी में एवरेज मिलती है। एंड मैं हाईवे गया था, अभी मैं लास्ट राइड मैंने शिरडी की, आपने देखा होगा मेरा व्लॉग, तो शिरडी जब मैं गया था, मुझे रिटर्न मैंने कुछ 500-550 किलोमीटर किया था, तो मुझे एवरेज तब इसने दी थी 41 की, जो कि मैं बोलूँगा बहुत सही माइलेज है। क्योंकि तभी हम लोग जब नासिक जा रहे थे, मतलब जब हम लोग शिरडी जा रहे थे, तब मैं पिलियन के साथ, और पिलियन के साथ मेरी गाड़ी की स्पीड थी 100, 110, 115, यही स्पीड पे मेरी बाइक चल रही थी। तो उस स्पीड पे अगर आपको 40 या 41 की माइलेज मिल रही है, तो इससे अच्छी आपको माइलेज नहीं मिल सकती। थर्ड पॉइंट आता है इसका कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन में मैं आपको दोनों तरफ से बात करने वाला हूँ कि एज अ राइडर और एज अ पिलियन आपको इस बाइक में कंफर्ट जोन मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैंने इस बाइक को सिटी में भी राइड किया, हाईवे पे भी राइड किया। तो सिटी में इस बाइक को आपको राइड करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आप इस बाइक को इजीली मनूवर कर सकते हो कहीं पर भी, ट्रैफिक्स वगैरह में कहीं पर भी। और अगर आप लॉन्ग राइड्स के लिए जाते हो तो आपको किसी भी तरीके का बैक पेन या फिर शोल्डर पेन ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसमें जो बैठने का पोस्चर है राइडर का थोड़ा अप राइड की तरफ है। आप इस बाइक को ईजिली चला सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें यह है राइडर और पिलियन दोनों के साथ, कि इसकी जो सीट है, इसकी सीट की जो कुशनिंग दी गई है यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ी हार्डर साइड पे मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ। तो आप जब लॉन्ग राइड पे चलाते हो, 50-100 किलोमीटर आप चलाते हो, तो एक टाइम के बाद आपको पेन जो है फील होना शुरू हो जाता है। फोर्थ पॉइंट जो है वो है एक्सपल्स 200 4V का परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले हमें एक बात यहाँ पे समझनी होगी कि आप एक्सपल्स 200 4V को किसी भी स्पोर्ट्स बाइक से कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक एडवेंचर बाइक है, इसको एडवेंचर को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो अगर आप इस बाइक को कंपेयर कर रहे हो नॉर्मली NS 200 या फिर अपाची 200 से,
तो वो इसमें इसके कंपैरिजन से काफ़ी डिफरेंट है। ऑल्दो अगर हम इसके परफॉर्मेंस और पिकअप में मतलब इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके टॉप स्पीड और पिकअप की मैं बात करूँगा, इसमें 4V और FI टेक्नोलॉजी की वजह से आपको पिकअप वगैरह में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती, कोई भी लैग फील नहीं होता। और दूसरी बात, जब आप इसको टॉप स्पीड अचीव करते हो, इसकी टॉप स्पीड ऑल्दो 121 है, फिर भी मैं पिलियन के साथ में इस बाइक को 125 अचीव करने में सक्सेसफुल रहा हूँ। और मेरा अगर एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँ, 125 पे भी जब मेरी बाइक चल रही थी तो मुझे इस बाइक में कोई भी लैगिंग या कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि नहीं यार गाड़ी इसके आगे नहीं जा पाएगी, या फिर गाड़ी लैग कर रही है, या फिर इसका इंजन जो है अभी यहाँ पे ज़्यादा मतलब नॉइस क्रिएट कर रहा है, ऐसा मुझे कोई फील नहीं हुआ। तो अब पांचवा पॉइंट है इसके फीचर्स और इसके एक्सेसरीज़ के बारे में। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इसके टेकोमीटर पे आ जाते हैं। मेन तो इसके फीचर्स इसमें सारे भरे पड़े हैं। तो जैसे अगर आप इसमें फीचर्स अगर आप देखने जाओगे तो आपको टेकोमीटर पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं। यहाँ पे आपका ट्रिप 1 मिल जाएगा, ट्रिप 2 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, यहाँ पे आपको इको मोड मिल जाता है, साथ में आपको यहाँ पे डेट मिलता है, टाइम मिलता है, यहाँ पे आपको आपके टेकोमीटर, एनालॉग मीटर, यहाँ पे आपका किलोमीटर दिख जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है, एक जो बाइक में मिलनी चाहिए, जो फीचर्स मिलने चाहिए वो सारे आपको मिलते हैं। प्लस इसमें आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी मिल जाता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की वजह से। और दूसरी बात, अगर आप इसमें एक्सेसरीज़ की बात करते हो तो एक्सेसरीज़ के हिसाब से मैं आपको बोलूँगा इसमें ये टॉप है, क्योंकि मार्केट में भी इसकी सारी एक्सेसरीज़ मिलती है। और दूसरी बात, हीरो की तरफ से इसकी पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड रैली किट अगर आप लेना चाहो, मतलब समझो अगर आपने इसको बाइक को 1 साल चलाया, फिर अगर आप थोड़े पक गए हो, अगर आपको इसके बाइक में कुछ चेंजेस करना तो आप 30-35,000 एक्स्ट्रा डाल के इसमें रैली किट इंस्टॉल करवा सकते हो और एकदम खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग हिट कर सकते हो भाई। तो वो एक कंपनी खुद आपको ऑप्शन देती है और आपको कंपनी खुद वो मॉडिफाई करके पूरी बाइक मॉडिफाई करके आपको देगी। तो एक्सेसरीज़ के मामले में भी एक थम तो बनता है हीरो के लिए। अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगा नहीं है फीचर्स को लेके और एक्सेसरीज़ को लेके, क्योंकि अभी मार्केट में डे बाय डे इसकी जो है एडवेंचर्स बाइक की एक्सेसरीज जो है बढ़ती ही जा रही है। तो अब मेन बात आती है इसके ECU अपडेट की, जो अभी जो 2022 में नवंबर में इसका जो ECU अपडेट आया था, क्या उस अपडेट के बाद बाइक में कुछ चेंजेस आए हैं? तो जी हाँ, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बता दूँ, ये बाइक जब पहले चलती थी तो सबसे बड़ा मुझे इशू इसमें लगता था ये कि इस बाइक में आपको नॉर्मली मिस फायरिंग देखने मिलती थी। और मेरा कंप्लेंट हीरो सर्विस सेंटर से इतना था कि जब भी मेरी गाड़ी 80-90 की स्पीड में चल रही है तो भाई अचानक से बंद हो जाती थी। मैंने उनको ये भी कंप्लेंट की थी। तो इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं मैं पहले आपको बता दूँ। जो भी मुझे बारीक से बारीक चेंजेस लगते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो जो मिस फायरिंग हो रही थी वो बंद हो गई है। जो गाड़ी बीच बीच में बंद पड़ रही थी वो आपकी बंद हो गई है। और तीसरी बात जो आती है, फ्यूल इकोनॉमी बढ़ी है इसमें पहली बात, क्योंकि पहले सिटी में मुझे सिर्फ 30 का माइलेज मिलता था, अब मुझे 33 का माइलेज डिलीवर हो रहा है। और हाईवे पे भी मेरी फ्यूल इकोनॉमी 2 से 3 kmpl से बढ़ गई है। तो फ्यूल इकोनॉमी में भी चेंजेस आया है। इसके आरपीएम में जो आइडियल आरपीएम था पहले, इसका नॉर्मल गाड़ी जब इंजन आपका हीट या गर्म प्रॉपर हो जाता था तो आपका 1000 आरपीएम पे रहता था। अभी नॉर्मली आप देखोगे तो 1500 आरपीएम पे आके रुकता है। तो वो भी एक चेंजेस हुआ है। इसके बाद इंजन के स्मूथनेस में भी फ़र्क पड़ी है। इंजन पहले से ज़्यादा स्मूथ, थोड़ा ज़्यादा रिफाइन फील होता है। अब पता नहीं उन्होंने क्या चेंजेस किए, लेकिन वो भी एक फील हुआ है मुझे साथ में। तो हमने इतने सारे प्रोज के बारे में तो बात कर ली, बट हर बाइक के कुछ ना कुछ कॉन्स भी होते हैं। तो मुझे इस बाइक के बारे में जो भी डिसलाइक लगता है मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, अगर हम इस बाइक में देखने आएंगे तो इसके हेडलाइट सबसे ख़राब मुझे इसकी हेडलाइट की बीम लगती है, क्योंकि इसकी जो बीम है मुझे अभी भी नहीं लगता कि एक हाईवे के लिए कैपेबल जो मोटरसाइकिल के लिए होनी चाहिए उसकी जितनी है। फिर अगर हम इसके बात करें, इसकी एक और एक डिसलाइक जो मुझे लगता है, इसकी सीट। एज एन एडवेंचर बाइक अगर आप देखने जाओगे, एडवेंचर बाइक में सबसे बड़ी बात होती है कंफर्ट जोन। तो इसकी सीट मुझे अभी भी उतनी कंफर्टेबल नहीं लगती, क्योंकि आफ्टर 50-100 किलोमीटर तक अगर आप राइड करते हो इस बाइक पे तो आपको एक जो पेन जो है वो फील होना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद जो मुझे डिसलाइक लगता है वो है पिलियन के फुट पैक्स। अगर आप ये देखो और इसके दोनों के बीच का गैप देखो तो काफ़ी कम है, क्योंकि जब आप एज ए राइडर अगर बाइक चला रहा है और पिलियन पीछे बैठा है तो मैं आपको इतना बता दूं, आपको फॉर श्योर पिलियन के जो पीछे के जो पैर है वो आपको लगने वाले, और वो सीरियसली काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है मैं अगर आपको बताऊँ तो ये सारे जो भी मैंने आपको बताया प्रोज एंड कॉन्स से मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस थे। किसी और को इसमें कुछ और एडवांटेज भी लग सकते हैं, डिसएडवांटेज भी लग सकता है। हर किसी का अपना अपना अलग अलग ओपिनियन होता है, बट मेरे हिसाब से मुझे जो लगा वो मैंने आपको बताया। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था इस बाइक के बारे में। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, आप एक्सपल्स 200 4V अगर 2023 में, क्योंकि अभी 2022 एंड ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर आप लेना चाहते हो, लेने का सोच रहे हो, तो यार ये बेस्ट बाइक है। एज एन एडवेंचर बाइक आप ले सकते हो। इस प्राइस सेगमेंट में आपको इससे अच्छी कोई बाइक मिलने वाली नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। तो अगर आप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।